गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी वर्कशीट जनरल वर्कशीट है मैथ्स की। आप ले सकते हैं इसको, मैथ्स के क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आज की डेट है 15 अप्रैल 2021, वर्कशीट नंबर 8 क्लास 6 के लिए। स्टार्ट करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद हमारे बाकी के क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे अगर हम ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ ने हम तीनों बहनों के लिए एक बॉक्स में टॉफ़ियाँ रखी थी और कहा कि हम तीनों बराबर बांट लें। 3 बहनें हैं और तीनों बहनों को टॉफ़ियाँ इक्वल बांटनी हैं। यहाँ तक ये समझ आया। नेक्स्ट है, मैं यानी कि मेरा नाम दीपा है, घर पर सबसे पहले पहुँची और मैंने अपना हिस्सा लिया और बाकी के 2 हिस्से छोड़ दिए। यानी कि अगर टोटल टॉफ़ियाँ हैं, मान लो इस बॉक्स में टॉफ़ियाँ रखी हैं, तो इस बॉक्स में से 3 हिस्से किए गए, बॉक्स के या फिर टॉफ़ियों के 3 हिस्से। मान लो कि हमारे पास 6 टॉफ़ियाँ हैं और हमने इनको टॉफ़ियाँ 3 हिस्सों में बांटी, तो 2 2 2 ऐसे करके एक हिस्सा दीपा ने ले लिया। इतना सबको समझ आ गया। आगे चलते हैं। 2 हिस्से छोड़ दिए। मेरी बड़ी बहन सिया घर पहुंची। उसने सोचा कि वह सबसे पहले घर पहुंची है, तो उसने अपना हिस्सा लिया और बाकी के 2 हिस्से छोड़ दिए। 3 हिस्से थे, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा दीपा ने ले लिया। जो बाकी के 2 हिस्से बचे, उन 2 हिस्सों के फिर से 3 हिस्से हो गए। क्यों? क्योंकि सिया ने सोचा कि दीपा ने नहीं ली है अभी, तो उसने जो 2 हिस्से थे उसके 3 हिस्से करके एक हिस्सा ले लिया। लास्ट में आई तीसरी बहन जया। जब वो घर पहुंची तो उसने भी यही सोचा कि सबसे पहले मैं पहुंची हूँ, तो उसने भी अपना हिस्सा लिया और बाकी के 8 टॉफ़ियाँ छोड़ दी। तो उसने अपना अपना हिस्सा लिया, यानी कि 3 हिस्से किए, 3 में से अपना हिस्सा ले लिया और बाकी के 8 टॉफ़ियाँ रह गई। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? आगे आते हैं। जब हम तीनों बहनें शाम को मिलीं तो पता चला कि क्या हुआ था। तो माँ ने बची हुई 8 टॉफ़ियाँ हमें बांट दी और हम तीनों की टॉफ़ियाँ इक्वल कर दी माँ ने, कि सबको बराबर बराबर मिले। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या हुआ। पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट में 8 टॉफ़ियाँ बची हैं और हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम पीछे से शुरू करते हैं। 8 टॉफ़ियाँ बची उस टाइम पर जया ने 3 हिस्से किए थे। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से की 8 टॉफ़ियाँ हैं, तो मतलब कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गई 8 टॉफ़ियाँ। 8 टॉफ़ियों के 2 हिस्से किए गए तो 4 4 हो गई, यानी कि जया ने अपना हिस्सा लिया। कितनी टॉफ़ियाँ? 4 टॉफ़ियाँ, क्योंकि 4 4 ये हैं। तो जया ने सोचा था कि और कोई नहीं लिया और किसी ने नहीं लिया, सबसे पहले मैंने लिया है, तो उसने 3 हिस्से कर दिए। तो 3 हिस्सों में अब कितनी टॉफ़ियाँ हो गई? अगर हम अब टॉफ़ियाँ देखें तो इस बीच वाले को अगर हम लाइन को मिटा दें तो कितनी टॉफ़ियाँ हो गई? अब हो गई हमारे पास 12 टॉफ़ियाँ। तो यानी कि जब जया आई उस टाइम पर बॉक्स के अंदर 12 टॉफ़ियाँ थी। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वापस और आगे आते हैं सिया दीदी पर। सिया दीदी आई तो सिया दीदी ने अपने हिस्से की टॉफ़ी ले ली और फिर 2 हिस्से छोड़ दिए। अब 12 टोटल उसने सिया ने छोड़े, तो 12 के 2 हिस्से करो, 6 6 टॉफ़ियाँ आ गई। तो इसका मतलब सिया ने कितनी टॉफ़ी ली? 6 टॉफ़ी ले ली। क्यों? क्योंकि सिया ने अपना हिस्सा लिया और बाकियों का हिस्सा छोड़ दिया था। अब टोटल कितनी टॉफ़ियाँ हो गई? काउंट करें। 6 टॉफ़ियाँ ये, 6 टॉफ़ियाँ ये और 6 टॉफ़ियाँ ये, 18 टॉफ़ियाँ हो गई। 18 टॉफ़ियाँ हो गई। अब
आती है दीपा की बारी। दीपा ने अपने हिस्से की ले ली और 18 टॉफ़ियाँ छोड़ दी। तो इसका मतलब 18 के 2 हिस्से करने हैं। अब हमें 18 के 2 हिस्से करो, कितना आया? 18 के 2 हिस्से करने पर आया हमारे पास 9 और 9। तो इसका मतलब हमें इनके 9 हिस्से करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे करके हो गया और ये 9 बच गई। अब दीपा ने कितनी टॉफ़ियाँ ली? इसका मतलब 9 टॉफ़ियाँ दीपा ने ले ली। सबको समझ आ गया क्वेश्चन? तो टोटल कितनी टॉफ़ियाँ हो गई? 9 9 और 9, कितनी टॉफ़ियाँ हुई? 27 टॉफ़ियाँ हो गई। अब करते हैं अपने वर्कशीट के क्वेश्चन। माँ ने 8 टॉफ़ियाँ किस प्रकार बांटी कि सबकी इक्वल हो जाए? अब बताओ। अब सबसे पहले ऊपर वापस आते हैं, ऊपर देखते हैं दीपा को कितनी टॉफ़ी मिली? दीपा को मिली 9 टॉफ़ी, क्योंकि उसने सबसे पहले ले ली थी। सिया को कितनी टॉफ़ी मिली? सिया को टॉफ़ी मिली 6 टॉफ़ी। क्यों? क्योंकि उसने बाकी की 3 हिस्सों में बांट दी थी। और उसके बाद थी जया। जया को कितनी मिली? जया को मिली 4 टॉफ़ी। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि 8 टॉफ़ियाँ किस प्रकार बांटी जाएं कि इक्वल हो जाएं सबकी। 8 टॉफ़ियाँ देखो कैसे बटेंगी। यहाँ पर 3 टॉफ़ियाँ दे दे अगर मम्मी, और जया को 5 टॉफ़ियाँ अगर मम्मी दे दे, तो सबकी 9 टॉफ़ियाँ हो गई और ये 8 टॉफ़ियाँ भी हो गई। 5 और 3 8। तो इसका मतलब माँ ने 8 टॉफ़ियाँ किस किस को दी? माँ ने 8 टॉफ़ियों में से 3 सिया को दे दी और 5 जया को दी। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दीपा, सिया और जया को कितनी कितनी टॉफ़ियाँ मिली? सबको 9 टॉफ़ियाँ मिल गई। ठीक है, आगे आते हैं। माँ ने अपनी तीनों बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार करती थी? माँ तीनों बच्चियों के साथ समान व्यवहार करती थी, क्योंकि उन्होंने तीनों को इक्वली टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट की। सारी बात का पता चलने पर जया को कैसा महसूस हुआ होगा? जया कौन सी? लास्ट वाली लड़की। तो सारी बात पता चलने पर जया को लगा होगा कि उसे कम टॉफ़ियाँ मिली, परंतु जब माँ ने बराबर टॉफ़ियाँ बांट दी तब वह खुश हो गई होगी कि अब उसे इक्वल मिल गई हैं। यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है।